नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है और वहां के 4 करोड़ जनता की जिंदगी बिल्कुल नारकीय होती चली जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और साथ साथ कई सारे मुल्क मिलकर इसको कहते हैं कि तस्तरी में सजा के इस आतंकवादी संगठन तालिबान के हाथ में पूरे अफगानिस्तान की बागडोर सौंपने के लिए तैयार हो गए हैं। जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए आया हूं, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट में फिर गोलियां चल रही हैं, भगदड़ मची हुई है। कुछ घंटे पहले यह खबर आई थी कि अमेरिका जो अब तक काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कब्जा जमा रखा था, उसके कई हिस्सों से तालिबानियों ने अमेरिका को वहां से भगा दिया है। और खबरें क्या चल रही हैं? खबर ये चल रही है कि 36 घंटे के अंदर अमेरिका ने बदला ले लिया। 170 लोगों की मौत हुई है। और बदला किस तरह से आप ले रहे हो? एक पेंटागन की तरफ से, अमेरिका की सरकार की तरफ से एक बयान जारी कर दिया गया न्यूज एजेंसी के द्वारा कि हमने मास्टरमाइंड को मार दिया है। कहां है तस्वीर? कहां मारा है? किसे मारा है? नाम तक मालूम नहीं, लाश की तस्वीर तक नहीं है। पूरे घर की तस्वीर आ गई कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जब ये तालिबानी, पाकिस्तानी और आईएसआईएस की गठजोड़ ने वहां पे 170 लोगों की जान ली, जिसमें कई सारी अमेरिकन सिटीजन्स थे, 13 तो अमेरिकी सेना के लोग थे। जब उनकी हत्या की गई तो ये कायर और बूढ़े राष्ट्रपति बाइडेन आकर के फिल्मी डायलॉग दे रहे हैं कि हम तो मारेंगे, वक्त हमारा होगा, समय हमारा होगा, जगह हम तय करेंगे, हम भूलेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, आई विल नॉट फॉरगिव, नॉट फॉरगेट। क्या बकवास है ये सब? और सबूत के तौर पे क्या आया है? पूरी दुनिया में ये 3 तस्वीरें, आप 3 तस्वीर आप पहले देख लीजिए कि ये 3 तस्वीर है किस चीज की। मालूम चल रहा है कि वो जो पहली तस्वीर जो आई है वो तस्वीर, वो हमले की तस्वीर बताया जा रहा है कि पूरा घर जो है वो तहस नहस हो गया है। ये नगरहार का इलाका है जो पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास है। वहाँ कलाय नगरक जिले में ये जगह पड़ता है और वहाँ पे आपने ड्रोन से हमला किया है। दीवारें भी इंटैक्ट हैं। प्रोपेगेंडा का कोई हिसाब किताब है? कोई मरा हुआ तो दिख नहीं रहा। ये जो तालिबानी, ये पाकिस्तानी एजेंट, ये जो आईएसआईएस खुरासन, इन्होंने हमला किया तो लाशें तो बिछ गई थी, तस्वीर दिखाने लायक नहीं थी। यहां तो ब्लर करने की भी आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा सबूत क्या है? घर के अंदर एक ऑटो पड़ा हुआ है, वो भी ठीक से नहीं डिस्ट्रॉय हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने आग वाग लगा दिया हो, लेकिन यह सबूत के तौर पे पेश किया जा रहा है कि 36 घंटे में हमने बदला ले लिया। कौन मरा अभी तक नाम मालूम नहीं है। वाह, क्या सीआईए है, क्या पेंटागन है, यह है सुपर पावर। तो ये सारी चीजें ऐसे नहीं होती। और हिंदुस्तान की मीडिया भी देखिए, वो एक और तीसरी तस्वीर, वो गड्ढे, इतना जोर का धमाका हुआ कि गड्ढा हो गया। भाई आदमी मरा नहीं मरा, भाई जो एजेंसी, न्यूज एजेंसी ये तस्वीर लेकर के आ रही है, वो खबर भी तो लेकर के आएगी। जब तस्वीर पहुंच सकती है पूरी दुनिया में तो वो खबर भी तो लेकर के आएगी। भाई ये मरा तो मरा कौन? क्या असलम फारूकी मरा, जो आईएसआईएस खुरासन का चीफ है? अमेरिका की तरफ से कहा गया भाई मास्टरमाइंड को मार दिया गया, तो खुरासन का जो चीफ है वो पाकिस्तानी नेशनल असलम फारूकी है। क्या उसकी मौत हो गई? कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं। और बस आप इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहे कि हमने बदला ले लिया। और ये प्रोपेगेंडा में अब देखिए बीबीसी में आर्टिकल छप गया। बीबीसी में बताया जा रहा है कि ये जो आईएसआईएस खुरासन वाले जो हैं वो तालिबान को बदनाम करना चाह रहे हैं। मतलब तालिबान को भी बदनाम करने की जरूरत है। ये गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, गुड तालिबानी, बैड तालिबानी, गुड आईएसआईएस, बैड आईएसआईएस, ये तमाशा चलता रहेगा। दरअसल ऐसा लग रहा है
कि इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि अफगानिस्तान को आतंकवादियों का एक गढ़ बना करके ये लोग छोड़ेंगे। हथियार बाइडेन ने दे ही दिया है, $80 बिलियन का हथियार ये छोड़ के गए हैं इन तालिबानियों, इन आतंकियों के लिए। एक और खबर ये आ रही है कि भाई वहां पे 14 ये केरल के ISIS के आतंकी वहां जो हैं वहां पकड़े गए हैं। उनकी कोई योजना थी कि तुर्कमेनिस्तान के एम्बेसी के ऊपर ब्लास्ट करना, वो पाकिस्तानी के साथ मिल करके। ये कौन है? ये ISIS खोरासन वाले हैं। कहां पर कैसे पहुंचे ये वहां? तो मालूम चला कि ये केरल से चले थे। 3-4 डिस्ट्रिक्ट के ये लोग हैं, इनके नाम सामने आ गए कि ये यहां से कश्मीर गए थे। ये आसिया अंद्राबी ISIS का जो नेटवर्क है, इसके जरिए ये पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से फिर ये लोग इराक चले गए थे, फिर उसके बाद ये अफगानिस्तान वापस आ गए, ये खोरासन में आ गए। ये सब ISI ये पाकिस्तान का किया धरा है। और ये सारी चीजें ये बाइडेन को समझ में नहीं आ रही। और वो तो देखिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हो रही है, वो पाकिस्तान जो है वो अपना डिजाइन किस तरीके से वो पूरी तरीके से आतंकवाद को वहां पे नर्चर करना चाह रहा है, किस तरीके से अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करके जो तमाम जो अब तक पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए थे, जो आतंकियों की वहां ट्रेनिंग हो रही थी, जो लोग को छुपा करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से FATF की तलवार लटकी हुई थी, ग्रे लिस्ट में चला गया था, उन सबको वो ट्रांसफर करके वो सदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान में वो ट्रांसफर कर देगा। वहां पे सारी चीजें चली जाएंगी और ये कहेगा कि भाई हम तो आतंकवाद से लड़ रहे थे, हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया। और इस गेम को दुनिया समझ नहीं रही है। और तालिबान को बाकायदा एक अच्छा तालिबान बता करके, ये कहां से, ये अमेरिका से ही सारा कुछ चल रहा है कि तालिबान बदल गया है। अब ये खबर आ रही है कि तालिबान की तरफ से ये अनाउंसमेंट किया गया है कि वो एक बहुत ही इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे। बताइए, तालिबान इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, शरीयत लागू होगा, महिलाओं को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। आज तो खबर ये भी आ रही थी भाई अफगानिस्तान के अंदर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो इस बात के लिए कि भाई बैंक को खोलो, स्कूलों को खोलो, कब तक इस तरह से जिंदगी चलेगी। तो एक तो विरोध अंदर हो रहा है, तो ये इंक्लूसिव सरकार बना करके ये अमेरिका और तमाम जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान की गोदी में बैठ करके अफगानिस्तान को टेररिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये छलावा पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और तमाम लोग आतंकवाद से लड़ना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें उस रास्ते में जा रही है कि जिसमें हिंदुस्तान को सतर्क होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है कि ये मालूम चल रहा है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है कि उसमें ये मालूम चल रहा है कि कश्मीर के अंदर कोई नया हमला ये फिर से ये जिहादी, ये इस्लामिक टेररिस्ट ये करने वाले हैं। तो वहाँ का स्पिल ओवर तो हिंदुस्तान में आएगा ही। तो हिंदुस्तान को भी तैयार रहना चाहिए, उन लोगों का भी चेहरा दिखाना चाहिए जो ये कह रहे थे कि भाई तालिबान जो है वो बदल गया है, तालिबान जो है वो सुधर गया है, तालिबान जो है वो वहाँ पे, माने ये आप इस तरह की चीजें पूरी दुनिया को छलावा में डालने के लिए की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है। तालिबान जब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सरवाइव करेगा, जब तक उसकी हुकूमत वहां पर रहेगी, दुनिया में अमन और शांति कायम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये जो चीन, पाकिस्तान, रूस, ये अफगानिस्तान में जो बैठे ये जिहादी जितनी भी तंजीमें हैं, ये वहाँ अफगानिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ किस तरीके से हमला करना है, आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना है, उसकी प्लानिंग और उसकी ट्रेनिंग का वो एक, ये समझिए कि जन्नत बन जाएगा। हिंदुस्तान की सरकार बहुत समय हो गया है कि चुप्पी तालिबान को लेकर के अब तक मेंटेन कर रही है। हिंदुस्तानियों को वहाँ से पहले निकाला जाए और उसके बाद इस तालिबान के खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चलाने की ज़रूरत है कि जिसके ज़रिए इनके आतंक को पूरी तरीके से इसके ऊपर कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लगाया जा सके। और यही सही रास्ता होगा। अदरवाइज़ ये तालिबान का जो कब्जा अफगानिस्तान के ऊपर हुआ है, ये सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। हमारी नज़र
इन तमाम खबरों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।